हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे षोडश पाठा कवित्व कालिदास, ठीक है ना, जो कक्षा 8 की हमारी संस्कृत बुक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कालिदास के बारे में दिया गया, कालिदास कौन थे, इन्होंने कौन सी नाटक की रचना की है ना, उनका प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, सब ये कवित्व कालिदास के बारे में बताया गया है। तो हमारे कालिदास महान कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है ना, इसमें हम पढ़ने को पाएंगे। तो महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठा कवि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, ठीक है ना। फिर तेन विचरितानि वाल्मीकम् अग्निमित्रम विरको वर्षीयम अभिज्ञान शकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। इन्होंने मालविका अग्निमित्रम विक्रो वर्षीयम अभिज्ञान शकुंतलम जैसे त्रीणि नाटकों का क्या की थी, रचना की थी। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शकुंतलम तु न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकमस्ति। इन्हीं ये कह रहा है कि जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक था वह केवल संस्कृत साहित्य का नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। और हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, जिसकी कृति हमारे कवि महाकवि तुलसीदास जी ने की है, तो इनको 9 भाषाओं में इसको क्या किया गया है, यानी कि अनुवाद किया गया है। 99 भाषाओं में क्या किया गया है, इसको अनुवाद किया गया है। इतनी महान ये नाटक रचना है, ठीक है। उत्तेत एत काव्यों में काव्येषु इसलिए उच्यते यत्, इसीलिए कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम राम्यम नत्र तत्र राम्यम शकुंतलट नाटस वैशिष्टम विषय जर्मन कवे गेटे महोदस्य भारम घोतकाया एकेन विदुषाम कथितम यत्। इसीलिए कहा गया है कि काव्यों में नाटक से अच्छा कुछ नहीं है, और उसमें शकुंतला शकुंतला के भाव को प्रकट किया गया है, वह विशिष्ट विषय है ना। इसकी विशेषता के बारे में हमारे जो जर्मन गेटवे महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है, अपने भावों को इसमें व्यक्त किया है। और कहा है कि किसी विद्वान ने कहा है कि एकीभूतम भूत पूर्वमथवा सर्वलोके भुग्लते, है ना। ऐश्वर्य यदि वश्यामि प्रिय सुखे शकुंतला श्वेतवान। चाहते हो, ऐसा किसी विद्वान ने कहा है कि अगर कोई स्वर्ग या पृथ्वी का सुख चाहता हो तो वह क्या करे, मित्र को बनाने वाले तो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का क्या करे, और दोनों के उत्पन्न हुए पुत्रों के बारे में जान लेगा, तो क्या कर लेगा, वह स्वर्ग के सुख के बारे में जान लेगा, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है। सप्त अंकात्मक, इसमें 7 अंकों का नाटक है, इसमें 7 अंक दिए गए हैं, 7 अंक दिए गए हैं। नाटके अस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयो कथा तथा तयो शिशो भारतस्य स्वर्णवर्धम। और शकुंतला और दुष्यंत के इस कथा से भारत का शौर्य वर्णित है, यानी भारत की जो वीरता है वह वर्णित है, ठीक है। तस्य भारतस्य नाम्नः एवं अस्माकं देशस्य भारतवर्षम इति प्रसिद्धम् अस्ति। कहा जाता है कि हमारे भारत देश का नाम इसी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से ही नाम हमारे देश का भारत पड़ा था। इनके पुत्र का नाम क्या था, भरत था, ठीक है ना। जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, तो उनके नाम पर ही हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा। ऐसा भारतवर्षम इति प्रसिद्धम अस्ति। नाटके अस्मिन् भारत वाक्यम मध्यमेन महाकवि कथयति, ऐसा महाकवि कहते हैं, ठीक है। परवर्तम प्राकृतिक हिताय पृथ्वीव्या सरस्वती श्रुति महंती महीयताम मामापि चा क्षपयन्तु नीललोहिता पुनर्भवम परिगति शक्ति रत्माभु, है ना। इन्हीं की क्या कहते हैं कि अच्छे साहित्य की रचना हो तो क्या हो, शिव जी की व्यापक शक्ति और भलाई के लिए, और प्रजा की प्रवृत्ति वाला क्या करें, हम करें जिसमें दोष को नष्ट करें, क्या करें, इसमें दोष को नष्ट करे। और मालविका अग्निमित्रम में क्या किया गया है, 5 अंक का है ये। मालविका अग्निमित्रम कैसा है, 5 अंकों का है,
अत्र मालविका अग्निमित्र, इसमें क्या हुआ है, मालविका और अग्निमित्र की कथा का वर्णन किया गया है। विक्रोवर्षियम में उर्वशी एवं पुरु की कथा का वर्णन किया गया, जिसमें 5 अंक वर्णित हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा गया है, मालविका अग्निमित्र में 5 अंक हैं और इसमें विक्रोवर्षियम में भी 5 अंक हैं, लेकिन 7 अंक किस में है, अभिज्ञान शकुंतला में 7 अंक का है। ठीक है ना, नाटक है। अस्मिन् नाटके भारत वाक्य मध्येन काम्यते कवियत, है ना, इसके माध्यम से कवि कामना करता है। क्या कवि करता है कि सर्वास्तु दुर्गड़ी सर्वो भद्राणि पश्यन्तु सर्वः कामोमनोक्तु सर्वः सर्वत्र नंदतु, कष्टों को पार करे और इच्छाएं पूरी हो, सभी कल्याण हो और सभी को आनंद प्राप्त हो। ऐसा विक्रोवर्षियम के माध्यम से, मालविका अग्निमित्रम के माध्यम से ऐसा कवि ने क्या किया है, याचना की है, कामना की है कि क्या हो, सभी कष्टों को पार कर जाएं और सभी का कल्याण हो और सभी की इच्छाएं पूरी हो और सभी जगह क्या हो, आनंद हो। इसीलिए कहा गया सर्वास्तु दुर्गड़ी सर्वो भद्राणि पश्यन्तु सर्वा कामना वाप्नोतु सर्वा सर्वत्र नंदतो। ठीक है। तस्य कुमार संभवा रघुवंशम चेति नाम के 2 महाकाव्य प्रसिद्ध स्था। तस्य कुमार संभव और रघुवंशम चेति में जो आपके ये महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, जिसे कहा गया कुमार संभव और रघुवंशम। इसमें 2 प्रसिद्ध काव्य भी किसने रचित किए हैं, महाकवि कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य में सप्तदश यानी 17 सर्ग हैं और स्वामी कार्तिकेय का अवतरण कथा का और तारकासुर के वध का वर्णन किया गया है। और रघुवंश महाकाव्य में नवदशु यानी 19 सर्ग हैं और रघुवंशियाम में पराक्रम यानी शौर्य और उदार चरित्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो जो 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और आपका क्या होता है, एक रघुवंशम, तो एक में क्या किया गया है, स्वामी कार्तिकेय का अवतार की वर्णना की गई है और दूसरे रघुवंशम में क्या किया गया है, जो 19 सर्ग का है, जिसमें पराक्रम का क्या किया गया है, उद्यत चरित्र का वर्णन किया गया है। तेन मेघदूतम ऋतु संहारम चे 2 खंडे काव्य विचरिते। इसमें मेघदूतम में मेघदूत और ऋतु संहार 2 ये खंड काव्य हैं। इसके पहले हमने क्या बताया कि 3 नाटक थे, 2 महाकाव्य और ये अब आ गए आपके 2 खंड काव्य। तो विचरित किए हैं। मेघदूते पूर्व मेघम उत्तर मेघश्चेति 2 भागा अस्ता, है ना। मेघदूत में क्या किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर के मेघ के 2 भागों को स्थित किया गया है। अस्मिन कवे मेघा यक्षस दूत अभवत, इसमें कहा गया है कि कवि के माध्यम से कि किस प्रकार से मेघ यक्षस दूत को भेजता है और सह मेघदूत रूपेण रामगिरीत हिमालय अलकापुरी गच्छति, और किस प्रकार से मेघ जो होते हैं दूत रूप में रामगिरी हिमालय पर्वत पर अलकापुरी में जाते हैं। और दूर मर्गश वर्णम नैसर्गिक अवतीर्ण जस्ती, इसमें क्या किया गया है, मेघदूत के इस खंड काव्य से ऋतु का नैसर्गिक यानी प्राकृतिक वर्णन किया गया है। ठीक है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं के प्राकृतिक सुंदर और मनोवैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया। ऋतु संहार जो खंड काव्य है, इसमें 6 ऋतुओं की प्राकृतिक सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका वर्णन किया गया है। कालिदास उपमा विश्व प्रसिद्ध है। कालिदास की जो उपमा है वो विश्व प्रसिद्ध है। उचिते इसीलिए कहा गया है कि उपमा कालिदास की उपमा क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। कथा वर्णे चरित्र चूर्णे चासा प्रवीणा तस्य वर्णन शैली सरला परिष्कृता चास्ति तस्य भाषा भवानुगमानी। ठीक है ना। इनकी कथा में चरित्र चित्रण की बहुत ही अच्छी प्रगाढ़ता थी, वर्णन शैली बहुत ही सरल और सुलभ थी, जो जन जन के भावों को अनुभवों द्वारा बड़े रूप से उनके भावों में मिल जाती थी। भार्या विदोत्मा तस्य परोक्ष प्रेरिका असीत, परंतु ऐसा कालिदास परिवर्तित साहित्योपासना कवि कुलगुरु अस्ति, है ना। उनकी भार्या विद्योत्मा, इनकी पत्नी इनकी प्रेरक हैं,
इनकी जो भार्या थी, भार्या मतलब पत्नी होता है, इनकी पत्नी विद्यात्मा तस इनकी प्रेरक थी, परंतु ऐसा कवि कालिदास परिवर्तित साहित्य उपासना है, लेकिन इन्होंने बाद में साहित्य उपासना करके कवि कुलगुरु द्वारा स्थापित हुए। कालिदासस ग्रंथस अनुवादम प्रायः विश्व सर्वासु भाषासु सज्जता। कालिदास के जो ग्रंथों का अनुवाद हुआ है वह प्रायः आप लोग जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है और सभी भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। उज्जैनी तस् जन्मस्थली इति केचित् अन्य विदर्भी मन्यते वैधवी रीति कर्णेन मेघदूत प्रमेण। उज्जैनी की इनकी जन्मस्थली जो थी तो उज्जैनी थी, और यह यहाँ का जो नैसर्गिक चित्रण है वह मेघदूत में देखने में मिलता है। अद्यापि उज्जैनीम अन्यत्र चा प्रतिवर्षम देव प्रबोधिनी कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। इसीलिए उज्जैनी में आज भी अन्यत्र हमेशा यहाँ पर प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव प्रबोधिनी जो एकादशी होती है उस समय कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है। यथा तस् मेघदूते यक्षस क्षमासोप। इसमें मेघदूत में यक्ष के क्षमा मोक्ष देव प्रबोधिनी के दिन यह क्या होता है, नाटक के रूप में अवतरित होता है और आयोजित किया जाता है। यक्ष वचन महाकवि आत्मव्यथा। इसमें महाकवि अपनी आत्मव्यथा को यक्ष रूप से यक्ष से प्रश्न करते हैं। यह मेघदूत में प्रस्तुत है। इति विदुषा मातम अथा देव प्रबोधिनी तिथि महाकवे उत्सना। इसलिए देव प्रबोधिनी तिथि को महाकवि उत्सव दिवस के रूप में, जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है ना। शोध विषय वर्तते अपि उक्तम। इसीलिए कहा जाता है कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठका कधिका कालिदास यद्यपि तातुल्य कवेराभ्यम अनाविका सदैवर्थ भी। यानी कि इस जन्मदिन पर इनके क्या हो जाता है, प्राचीन काल से कवियों की गिनती के समय कनिष्ठका की उंगली जो होती है उसके बिना हाथों में अगर कनिष्ठका की उंगली ना हो तो उसे अधूरा माना जाता है अब तक कि उसके सामने। इसलिए इसमें कनिष्ठका की उंगली का क्या होता है, प्रमाण पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर महाकवि कालिदास का जो यहाँ पे चरित्र चित्रण दिया गया था कि वह विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, ठीक है, और 2 खंडकाव्य और 2 महाकाव्य की रचना की है। और फिर इसमें ऋतुसंहार में क्या कहा गया है और रघुवंशम में क्या कहा गया है, और फिर इनकी उत्प्रेरक कौन थी, इनकी भार्या थी। और उज्जैनी में जो देव प्रबोधिनी तिथि को जो जन्म उत्सव मनाया जाता है वह कनिष्ठका उंगली के उसमें मनाया जाता है। ठीक है ना। इसमें यक्ष मेघदूत महाकवि खुद यक्ष से प्रश्न करते हैं, ठीक है ना, अपनी आत्मा के जो प्रश्न थे उनसे करते हैं, यह सिद्ध होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो ये कालिदास का पाठ है, चैप्टर था, वो समाप्त होता है। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं तो आप उनको पढ़ लें। ठीक है। हम इसका जो संधि विच्छेद या ये है इसे हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे इसमें लिखा है चा धन इति, तो चा धन इति मतलब चेती, है ना। तो जब आ और ई मिलेगा, ये छोटा चा है प्लस ई है, तो जब आ ई मिलेगा तो ए का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है चेती और ये होता है गुण स्वर संधि। ठीक है ना। इस तरह से लिखा है नाटके अस्मिन, तो इसमें होता है नाटक धन अस्मिन, नाटक धन अस्मिन, तो उसमें भी का और आ मिलता है। आ और मिलकर आ क्या करता है, इसमें आ बड़ा आ का निर्माण करता है, नाटक अस्मिन हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो यस बना हुआ जिसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं उसे पूर्व रूपेण संधि में अवग्रह चिन्ह का नाम देकर कहते हैं। जब इसका विच्छेद करते हैं तो हम यस की जगह आ लिख देते हैं और जिसको शब्दों में रूपांतरित करते हैं जिसको हम यस बना देते हैं। ठीक है ना। इसलिए हो जाता है यहाँ पे नाटके अश्मीन। फिर देखिए दूसरे नंबर में खा नंबर में कवि धन कविरास्ति, तो कवि धन अस्ति, तो यहाँ पे कविरस्ति राय आ गया है कविरास्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि विसर्ग संधि है। यहाँ पे क्या लिखा कवि धन अस्ति, तो इसमें विसर्ग पहले पद में कवि आ गया है और दूसरे पद में अस्ति है, तो क्या हो जाएगा विसर्ग संधि। अधिधन अपि यद्यपि मतलब क्या होता है, यह क्या है दीर्घ संधि है। यदि धन अपि, ठीक है ना, ये गुण संधि है आपकी अधिधन अपि यद्यपि। ठीक है ना। सर्वास्तु सर्वाधन अस्तु, तो क्या हो जाता है आपका सर्वास्तु हो जाता है।
ठीक है। फिर सत्य धन एव, तो ये आपका क्या है, सत्यम धन एव, ठीक है ना। तो ये आपकी ये व्यंजन संधि है, मैंने बताया था आपको। तो हम आपको क्या करेंगे, आपके चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ संधि हम एक्सप्लेन करके, ये संधि का वीडियो हम आपके 7, 6, 8 में भेज देंगे, जिससे आपके संधि और समास को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस प्रकार से समास भी है, ठीक है ना। वर्णन शैली तो किसी के शैली के वर्णन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो की आता है वो कारक होता है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। शास्त्र परांगता यानी शास्त्र में परांगत, है ना, तो शस्त्रस्य परांगता हो जाएगा। कालिदास महोत्सव, तो कालिदास का महोत्सव, तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जो इसमें बीच में लग रहा है का, कालिदास का महोत्सव, तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। साहित्य उपासक, साहित्य का उपासक, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गणना प्रसंगे, तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से हमारे खत्म होता है। धन्यवाद।